अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैंने बहुत ही झटपट रेसिपी बनाई है। मैं कहीं गई हुई थी, वापस आई तो मुझे खाना बनाना था और समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं। तो मैंने सिर्फ 10 मिनट में मैंने ये आलू की भुजिया रेडी की है और इतनी कोई मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो सबसे पहले मैंने पैन में एक अदद प्याज ले ली थी, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था और रफली कट करनी। जब आपको जल्दी हुआ करे तो आप बिल्कुल भी इस झंझट में मत पड़ा करें कि आपने काम को कैसे करना है, बस जल्दी जल्दी कर लिया करो। इधर सुई गैस भी जाने वाली थी तो मैंने फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया है और प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। इतनी देर में मैंने टमाटर कट कर लिए थे, 4 अदर टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे, वो अच्छे से वॉश करके वो कट करके रख लिए थे। और इसको जब ये इस तरह की हो गई थी, आधी ब्राउन हुई थी और आधी इसी पिंक कलर की थी, तो मैंने इसमें फिर साबुत लाल मिर्ची ऐड कर दी थी और फिर जो टमाटर कट करके रखे थे वो ऐड कर दिए थे इसके अंदर, ताकि टमाटर जितनी देर सॉफ्ट हों इतनी देर में हम अपना दूसरा काम करने और रोटी भी बनानी थी जल्दी जल्दी। तो सारे काम मैंने बहुत जल्दी जल्दी किए क्योंकि मैंने कहा कि खाना जो है टाइम पे तैयार हो जाए। तो अब इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। ज़ीरा आप ज़रूर ऐड करें, ज़ीरा बहुत मज़े का लगता है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड की थी, वो भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे आलू की भुजिया का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था कि ये नीचे से जल ना जाए और फिर इसमें सॉल्ट ऐड किया था, हल्दी ऐड की थी और लाल मिर्च ऐड कर दी थी। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी ताकि ये बहुत जल्दी से जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। तो बस ये पकते पकते में टमाटर जो है ऐसे ऐसे सॉफ़्ट हो रहे थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था बाद में। और लहसुन अदरक मैंने इसमें पेस्ट ऐड नहीं किया था, बल्कि मैंने ड्राई लहसुन पाउडर जो था वो इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी इसको भून लिया था और अब बारी थी कि आलूओं को छीलने की और उनको काटने की। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में टमाटर सॉफ़्ट हो रहे हैं उतनी देर में टाइम को ज़ाया किए बगैर मैंने झटपट 4-5 आलू जो थे वो भी छील के काट के रख लिए थे और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर लिया था। तो ये बहुत ही टेस्टी, इन सब चीज़ों से मिल के आलू की भुजिया जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। थोड़ा सा इसमें अचारी टेस्ट आता है। ये लहसुन पाउडर है जो मैं अब ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं किया था, बल्कि लहसुन पाउडर ऐड कर दिया था। और मैंने आलू ले लिए थे और मैंने जल्दी जल्दी इनको कट कर लिया था। यहाँ पर मसाला इतनी देर में भुन गया तो मैंने सारे आलू इसमें ऐड कर दिए। और ये भी देखिए कि जब आपको जल्दी बनाना हो तो आपने आलू के पीसेस जो है बहुत बारीक बारीक कट कर लेंगे। बस ये छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनसे बस खाना जल्दी बन जाता है। अगर मोटे मोटे आलू काट लेते तो वो बहुत देर में गलते। तो ये छोटे बारीक हमने आलू कट कर लिए थे ताकि ये जल्दी जल्दी भुनाई के दौरान ही ये सॉफ़्ट भी हो जाए। तो जी बस इसी तरह ये जल्दी से सॉफ़्ट हो गए थे। मैंने इनको थोड़ा सा भूना था, ज़रा सा इनमें ऑयल आ जाएगा तो मैं फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था मैंने। और इसी पानी में ये जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है सॉफ़्ट भी हो गए थे और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन गई थी जो कि आलू की भुजिया में बहुत अच्छी लगती है। और इसको हम लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो जी यहाँ पर ये मज़ेदार सा आलू की भुजिया जो है रेडी हो गई थी। हमने इसको डिश आउट कर लिया था। और इसका असल मज़ा आता है, इसको थोड़े से घर के अचार आप इसके साथ खाएं या रायता खाएं तो फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लगता ही नहीं कि हम जो है ये कोई आलू की भुजिया खा रहे हैं, बड़ा मज़े का हमारा लंच हो जाता है। तो जी यही थे आज की रेसिपी और बहुत जल्दी जल्दी में बनाई थी। और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं किसी बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख़याल और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। और यही आलू की भुजिया जो है मैंने लंच बॉक्स में भी डाल दी थी, तो ये हमारा लंच भी रेडी हो गया था, लंच बॉक्स भी रेडी हो गया था और सब ने बड़े मज़े से ये खुश होकर खा लिए थे। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी बनानी चाहिए। और वैसे भी सब्ज़ी जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो वो ज़रूर बनाएं और खाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच।